दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा सर कि 35 घंटे के अंदर में लाश का इस प्रकार का फूल के आना और उस पर यानी बड़े बड़े से गुब्बारे के शरीर के ऊपर में ये निकलना, ऐसा लगता है कि जैसा किसी ने उन्हें भट्टी में डाल दिया, कि उनके ऊपर एसिड डाल दिया। अपने दिल को किस हिसाब से तसल्ली दे सर कि बच्चों को किसी ने मार के उस गाड़ी में डाल के गया है, कि बच्चे उसमें अंदर जाके फटफटा के मरे हैं, कि बच्चों का कोई यहाँ से लेके गए हैं अंदर का पूरा पार्ट्स निकाले हैं, या किस घटना से यानी किस उसमें से बच्चों को यहाँ से हमारे लेके गया है। पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी यानी दोषी पाए जाने पे उसे बख्शा ना जाए। गाड़ी में मौजूद, क्योंकि जिस वक्त हमने लाश देखे इतनी बुरी लाश की घटना थी कि वो इस प्रकार से लाश का ये था कि कम से कम ऐसा लग रहा था कि हफ्तों की ये लाश है। यानी इतनी ज़्यादा सड़न पैदा थी, इतनी ज़्यादा हर पार्ट्स उसके यानी पूरे चमड़े निकल जा रहे थे, बाल में हाथ लगाओ तो पूरे बाल गिर जा रहे थे, पूरे यानी मुंह के पूरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, आँख पूरी निकल के सब उसकी आँख भी बह चुकी थी बच्चों की। तीस से 35 घंटे के लगभग में शरीर का इतना ज़्यादा कालापन मारना और इतना ज़्यादा यहाँ तक के बच्चों के सर से कीड़म भी निकल रहे थे। यहाँ तक के बच्चों के मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने एक एक बच्चों का शरीर खोल के देखा, क्योंकि भैया मेरी औलाद है, वो कैसी भी रहे, मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। चेहरे में यानी कोई शिनाख्त नहीं थी सर, फिर भी मैं था, बच्चों को देख के गया था सामने, मुझे बराबर पूरी शिनाख्त थी। मेरे बच्ची ने हाथ में कड़ा पहना हुआ था। अच्छा। मेरे जो बुआ के लड़का है उसके लड़की ने पैर में चांदी की पायल पहन के रखी थी। मैंने उनको पैदा किया कैसे भी मजदूरी करके उनको सेब पाल के ऐसा किया। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, लोग बास मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भैया मुझे तो सब कहना है, मेरे बच्चे हैं मेरे। हाँ, तो मैं पुलिस माध्यम से यही कहूँगा कि उनसे इतनी गलती हुई कि कम से कम हमें ना दिखाते कि आजू बाजू वालों बस्ती को लाश गाड़ी निकालने से पहले उनको दिखाना था। हमको तो सर ये पुलिस ने बताया, जब वहाँ पे कुत्ता गया ना, अच्छा, तो वहाँ पे जब वो भागना चालू कर दिया तो साहब लोग ने गेट खोले कार का, तो बात आई उसमें से, तो उनको समझ में आ गया कि बॉडी यहीं पड़ी है तीनों की। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन का ये काम था, कम से कम माता पिता को नहीं तो बस्ती वालों को सूचित करने का काम था। बॉडी उन्होंने अकेले में निकाले। अच्छा। कम से कम हमें अगर उसकी सूचना मिलती, हम वो बॉडी को देखते, एग्री करते, उसमें निशान देखते कि किसी ने चाकू से मारा है, कि किसी ने जहर दिया है। दिखाया नहीं, आप प्रशासन ने हमको दिखाया नहीं। नहीं, पहले हम दोनों को लेके गए देखने के लिए। हाँ, वहाँ 5 टॉली लेके गए, फिर वहाँ से रिटर्न लेके आए। जब हम लोग को तसल्ली नहीं हो रहा था ना, तो वो सोचे कि अभी ये लोग बहुत भगमड़ मचा दिए, दोनों पीटना चालू कर दिए, तो फिर बाद में हमको यहाँ पे लेके आया। बॉडी सर हमने वैसे देखे थे कि बॉडी में जो है ना, पूरा बॉडी फूल के स्वेलिंग हो गया, बॉडी पूरी फूल गई थी उसका। इसलिए कि जो भी गाड़ियाँ हैं, पुलिस प्रशासन का कहना है, मेरा खुद का कहना है, मेरे बस्ती वालों का कहना है, क्योंकि भैया लाश जो
गाड़ी भी मिली, तो ये मानना है कि गाड़ी के अंदर बच्चे गए, लॉक कर लिए, बाहर से अंदर से खोल नहीं पाए, तो बच्चों की जान उसमें चली गई। जब बच्चों की जान चली गई है तो मेरा ये कहना है कि 35 घंटे में बहुत से हादसे हमने भी देखे। अच्छा, मतलब जैसे बॉडी का सिचुएशन था जिस इतना नहीं जिस होता है प्रकार जितना से बॉडी का सिचुएशन था, हाँ। तपिश थी, गर्मी थी, मानता हूँ बात को, लेकिन उस गाड़ी के नीचे जो नीम का झाड़ था उसकी छाया भी थी। अच्छा, और 2:30 बजे बच्चे मेरे घर पे थे। मान लो 2:30-3 बजे भी बच्चे गए तो फिर भी 35 घंटे का समय हो रहा है सर। पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद मैं लगा के बैठा था कि कम से कम बच्चे मिले तो हमको दिखाते, तो हम उसकी जांच पड़ताल हम करते, हमको थोड़ा तसल्ली होती। अब इस प्रकार से हम अपने दिल को किस हिसाब से तसल्ली दें सर कि बच्चों को किसी ने मार के उस गाड़ी में डाल के गया है, कि बच्चे उसमें अंदर जाके फटफटा के मरे हैं, कि बच्चों का कोई यहाँ से लेके गए हैं, अंदर का पूरा पार्ट्स निकाले हैं, या किस घटना से यानी किस उसमें से बच्चों को यहाँ से हमारे लेके गया है। पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी यानी दोषी पाए जाने पर उसे बख्शा ना जाए। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सर। ये एरिया में कब से रह रहे हैं आप, यहाँ पर कब से मौजूद है? ये किसी पे शक है आपको, कभी किसी से झगड़ा हुआ है या कोई बच्चों से किसी की दुश्मनी का भी पता चला है? सर बच्चों का झगड़ा जो है रिलेशन, वो बच्चों के मामले में अपन ये सब करते नहीं। आपका बड़ों का किसी का कभी? बड़ों का भी अपना सर, अपन काम धंधे वाले मेहनत मजदूरी वाले इंसान है सर, मेहनत मजदूरी वाले इंसान है। सवेरे जाते, शाम में काम करके आते, हमको अपने बच्चों से और अपने पेट से लगाव छोड़ के अपन दुनियादारी में नहीं रहते सर। मतलब आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है? किसी से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम यहाँ किराए से रहते हैं, अपना वतन छोड़ के यहाँ दूसरे मुल्क में हम यहाँ बसे हुए हैं, दूसरे के मकान पे किराए से रह रहे हैं। अगर मान लो हमें कोई भी खिस्मत से या कोई हमारे बच्चों की गलती से या हमारी गलती से अगर कोई हमें दो बात कहता भी है तो हम उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा करने का यही नहीं होता है। और मैं यहाँ फारूक नगर में 17 साल से रहता हूँ, 17 साल से फारूक नगर में रह रहा हूँ। इस गली पे मैं 7 साल से रहते हुए हो गया, मेरा किसी से ना कोई झगड़ा है, ना किसी से मेरा मन मुटाव है। और बच्चों का जो क्या कहना है सर, बच्चे 2 मिनट में लड़ते झगड़ते, 2 मिनट में एक होते हैं, तो मेरा बस्ती वालों से कोई ये रिलेटिव नहीं है। बस मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि जिस घटना में मैंने तीनों लाश देखा हूँ, मैं यही कहूँगा कि बच्चे मेरे अनुभव के हिसाब से बच्चे कहीं और ले जाए गए हैं और बच्चों को मार के गाड़ी में डाला गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिरोज खान, बच्चों का तौफीक खान का पिता और आलिया के पिता बोल रहा हूँ। मेरे फूफी का लड़का, उसकी भी लड़की गायब हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा और पुलिस प्रशासन से जो भी प्रशासन में है, मैं उनसे यही अपील चाहूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। मैं आपके चैनल के पूरा बारीकी से सर किया जाए कि ये घटना कैसे हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही कह जाऊँगा। मतलब आपको एक ही चीज़ का दुख है, आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जब बॉडी यहाँ पर उनको दिख गई तो आपको सूचित करना चाहिए था कि आपके बच्चे यहाँ पर हैं और एक बार आप देख लो, इसके बाद हम इसको एम्बुलेंस में डालकर लेके जा रहे हैं। जी सर, वो आपको नहीं दिखाया? नहीं, किसी को नहीं दिखाया? नहीं, किसी को, यहाँ तक कि मेरे बस्ती वालों को किसी को भी नहीं दिखाया गया। मान लो हम लोग दुखित थे, हम लोग यानी अपने होशो हवास में नहीं थे, हम लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, तो प्रशासन का ये काम था कि मान लो हमें नहीं दिखा रहे तो किसी और व्यक्ति को, बस्ती वालों को, जब उस घटना से लाश निकाली गई है तो किसी और व्यक्ति को लेके लाश वहाँ निकालना चाहिए था। कम से कम बस्ती के यानी मेरे जो हमेशा के रहने वाले रिलेटेड है यहाँ पे, कम से कम दोस्त भाई सभी यहाँ पे, कम से कम वो इतना तो बताते कि हाँ इस हालात में बच्चे आपके निकाले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अब जांच जो है पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि बहुत बारीकी से हो। आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त हम नागपुर के फारूक नगर में, जहां पर 3 बच्चे कार के अंदर जिनका दम घुटकर उनकी जान चले गई।
हम इस वक्त स्पॉट पर है और ये सब लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं और एरिया के लोग हैं। पीछे आप देखेंगे वहाँ पर पीछे साइड में बैरिकेड लगे, वहीं पे कार भी मौजूद थी और इस साइड में आप पीछे देखोगे तो उनका जो है उनका घर है जहाँ पर वो बच्चे तीनों बच्चे जहाँ पर रहने वाले थे। ये सामने आप पेंडॉल देखोगे, वहाँ पर तीनों बच्चे 2:30 बजे यहाँ से मिसिंग हुए थे। जो फैमिली वालों को पता चला कि बच्चे घर पे नहीं है तो तुरंत उन्होंने एरिया के आसपास के घरों में पूछा, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले। तो यहाँ से पाँचपावली पुलिस स्टेशन थोड़ी दूरी पर ही है और वहाँ जाके कंप्लेंट की कि बच्चे नहीं मिले। तो पुलिस ने कुछ समय दिया कि शायद किसी के घर में खेलने के लिए गए होंगे, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले। तो जैसे जैसे समय गुजरा उतनी पुलिस की तादाद बढ़ने लगी। ये बात नागपुर पुलिस अमितेश कुमार तक गई और उन्होंने भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से चेकिंग करने के लिए आए। जैसे जैसे समय गुजरा, सुबह के दूसरे दिन जो संडे था, रविवार के दिन, वहाँ पर पुलिस ने बड़ी संख्या में चेकिंग करना चालू किया, पूछताछ की। यहाँ से आसपास के एरिया में जितने सीसीटीवी लगे हैं उन सब को पुलिस ने चेक किया, लेकिन यहाँ के एरिया में बहुत ही कम ऐसे घर हैं जहाँ सीसीटीवी है जिसमें कहीं पर भी फुटेज के अंदर बच्चे नहीं आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे तीनों बच्चे जिस घर में रहते थे वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, तीनों बच्चे इसी घर में किराए से रहते थे। जो रहने वाले लोग हैं जो किराए से रहते थे, ये बाहर से काम करने के लिए आए हैं और काफ़ी सालों से नागपुर में रह रहे हैं और पूरा बिज़नेस उनका नागपुर में है, प्रॉपर यूपी से है वो। और यहाँ पर सामने जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हो, पेंडाल जहाँ बना है, वो उसी घर में बच्चे किराए से रहते थे और यहाँ से ही बच्चे खेलने के लिए बिल्कुल रोड पे गए थे। और जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ कार मौजूद थी, तो पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई और यहीं से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो पुलिस डॉग है वो यहीं पर ये आया था, जो पुलिस का डॉग था उसने यहीं से सर्चिंग शुरू किया था, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से डॉग ऊपर नीचे बिल्डिंग में ही चेक कर रहा था, आगे जा नहीं पा रहा था क्योंकि धूप होने की वजह से बार बार बैठ रहा था। इसलिए पुलिस ने शाम में आके फिर डॉग को लेकर आया और फिर से सर्चिंग शुरू किया। तो जो डॉग है वो यही बिल्डिंग से सामने जहाँ कार की एरिया था वो आसपास के इलाके में घूमने लगा। तो ये बिल्डिंग में रहते थे, उनके बच्चे के रहते थे। माता पिता जी इस वक्त मेरे साथ में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये रूम है जहाँ पर बच्चे रहते थे बिल्डिंग में, क्योंकि पुलिस जो डॉग है सर्चिंग के लिए यहीं पर ही लेके आए थे और सारी पुलिस जो है ऑफिसर्स जो है उन्होंने यहाँ पर चेक किया है। और अलग अलग रूम है जहाँ पर लोग किराए से रहते हैं और यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ पर लोग बच्चे थे, उनका परिवार इस जगह पर रहता था। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर सारे लोग ओनर भी रहते हैं और रेंट से रहते हैं सब लोग। इस वक्त मेरे साथ में अंदर माता पिता जी मौजूद हैं बच्चों के, जो आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। ये किराए का रूम है जिसमें हम रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो बच्चों के पिताजी हैं वो मौजूद है। आई एम इंडिया टीवी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुख की घटना हुई है आपके साथ में, क्या हुआ था उस वक्त, आपको कैसे पता चला बच्चे मिस हैं और कितना टाइम हुआ? मैं रिक्शा लेके अपना कबाड़ी के काम पे गया था जी। मैं जब उधर से 4 बजे आया, मेरे बच्चे यहाँ 2:30 बजे घर के नीचे खेल रहे थे। जब मैं यहाँ 4 बजे आया तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी घरवाली जो है 2:30 बजे से ढूंढ रही है। और भी जो मेरे घर परिवार 2 बच्चे थे आपके? मेरा एक लड़का था जिसका नाम तौफीक है और एक लड़की है जिसका नाम रुखसार है। अच्छा। और एक लड़की है जिसका नाम आफरीन है जी। वो मेरे बुआ के लड़के की लड़की है। तीनों बच्चियां एक ही जगह पे खेल रही थी जी। यानी ये घटना मुझे मेरे
घर में पता चली। जब मैं आया तो मैं अपने काम पर से आया, मैं बच्चों को ढूंढने निकला। मैं अपना फारूक नगर, हबीब नगर, बाबा बुड्ढा जी नगर, महेंद्र नगर, अच्छा खंते नगर और ये इधर क्या बोलते हैं अपना आसी नगर होते हुए मैं उधर से जब रिटर्न आया, जी इतने में मेरे को मेरे बच्चे नहीं मिले। सारा फिर मैं- इलाका देखा आपने? इतने में मैंने देखा, पूछताछ किया अपने तरीके, मेरे को मेरे बच्चे नहीं मिले। मेरे को ऐसा लगा कि बोला शायद बच्चे कहीं किसी के साथ मेरे जी गार्डन में चले गए हूँ। मैं गार्डन के तरफ अपने गया, जी यहाँ से गार्डन पहुँचा तो मैं यानी 2 से 3 बार गार्डन भी होके आए, मेरे बच्चे वहाँ भी नहीं मिले। जी नहीं मिलने पे मैं 5 कॉलोनी थाने पे जाके अच्छा कंप्लेन दिया। 3-4 बजे आप कंप्लेंट कर? हाँ सर, 3-4 बजे नहीं, लगभग वही 5:30 बजे मैं कंप्लेन दिया। शाम पूरा देखने के हाँ। बाद? जी हाँ। 5:30 बजे कंप्लेन दिया। 10 से 15 मिनट के बाद मेरे साथ पूरा प्रशासन आया मेरी हेल्प पुलिस करने के लिए। डिपार्टमेंट आ गया? हाँ हाँ, पूरा जी। प्रशासन मेरे साथ था, बहुत अच्छा मेरे साथ सहयोग किए। जी बस यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी कि जिसकी भी बस्ती में गैरेज हो या कोई ऐसा पार्ट्स हो, ऑटो हो, जी तो जिसका यानी लॉक खराब हो, तो यानी कि वो लॉक खराब हो तो या तो पहले तो ये बस्ती से बाहर गाड़ियाँ रखें। हाँ। अगर लॉक खराब है तो कम से कम उसका आईना, सिस्टम बना है। जी हाँ। उसका आईना जो है वो नीचे अच्छा। खुला रखे। हाँ हाँ हाँ। और या कोई व्यक्ति बाहर के गाड़ियाँ लाके भी खड़े करता है ओके, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो आप बच्चे जिसमें बच्चे थे जिसमें बच्चों की जान गई, वो गाड़ी भी किसी बाहर से आकर खड़ी थी। जी सर। तो ऐसी कोई वाहनें अगर खड़ी रहती है तो तुरंत सूचित करें, आप ये कहना चाहते हैं पुलिस को? अब बुरा हुआ जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं वो हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, हाँ क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ कोई और घर परिवार ना उजड़े। कि जिस वक्त घटना में गाड़ी में बच्चे दिखे, जी पुलिस प्रशासन का ये काम था, कम से कम माता पिता को नहीं तो बस्ती वालों को सूचित करने का काम था। बॉडी उन्होंने अकेले में निकाले। अच्छा। कम से कम हमें अगर उसकी सूचना मिलती, हम वो बॉडी को देखते, देख सकते आप। एग्री करते, उसमें निशान देखते कि किसी ने चाकू से मारा है, कि अच्छा। किसी ने जहर दिया है। हाँ? दिखाया नहीं आपको? प्रशासन ने हमको दिखाया नहीं। अच्छा ये मैं पुलिस माध्यम की इतनी गलती हुई है, बाकी पुलिस प्रशासन मेरे साथ था, मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा आभारी हूँ। जी और दूसरी बात क्या है, प्रॉपर यानी 2:30 बजे बच्चे मेरे यहाँ पे गए, करीब 7:30 बजे या 8 बजे बच्चे मेरे यहाँ पे गाड़ी पे मिले हैं। अच्छा इस समय पे लगभग वो करीब 35 घंटे 30 से 35 घंटे के लगभग में शरीर का इतना ज़्यादा कालापन मारना और इतना ज़्यादा यहाँ तक के बच्चों के सर से कीड़म भी निकल रहे थे। अच्छा, यहाँ तक के बच्चों आपने आंखों से देखा? मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने एक बच्चों का शरीर खोल के देखा, क्योंकि भैया मेरी औलाद है, वो हाँ। कैसी भी रहे, मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। मैंने उनको पैदा किया, कैसे भी जैसे भी मजदूरी करके उनको सेब पाल के ऐसा किया, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। लोग बास मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भैया मुझे तो सब सहना है। बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे हैं, मेरे। उन्हें आपका? हाँ, तो मैं पुलिस माध्यम से यही कहूँगा कि उनसे इतनी ये गलती हुई कि कम से कम हमें ना दिखाते कि आजू बाजू वालों बस्ती को अच्छा। लाश गाड़ी निकालने से पहले उनको हाँ। दिखाना था। हाँ, बस गाड़ी में मौजूद क्योंकि है। जिस वक्त हमने लाश देखे, इतनी बुरी लाश की घटना थी अच्छा कि वो इस प्रकार से लाश का ये था कि कम से कम ऐसा लग रहा था कि हफ्तों की ये लाश है। यानी इतनी ज़्यादा सड़न पैदा थी, इतनी ज़्यादा हर पार्ट्स उसके यानी पूरे चमड़े निकल जा रहे थे, बाल में हाथ लगाओ तो पूरे बाल गिर जा रहे थे, पूरे यानी मुंह के पूरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, आँख पूरी निकल के सर उसकी आँख भी बह चुकी थी बच्चों की, चेहरे में यानी कोई शिनाख्त नहीं थी सर। तो फिर भी मैं था, बच्चों को देख के गया था सामने, तो मुझे बराबर पूरी शिनाख्त थी। मेरे बच्ची ने हाथ में कड़ा पहना हुआ था। अच्छा, मेरे जो बुआ के लड़का है उसके लड़की ने पैर में चांदी की पायल पहन के रखी थी। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा सर कि 35 घंटे के अंदर में लाश का इस प्रकार का फूल के आना
और उस पे यानी बड़े बड़े से गुब्बारे के शरीर के ऊपर में ये निकलना, ऐसा लगता है कि जैसा किसी ने उन्हें भट्टी में डाल दिया, कि उनके ऊपर एसिड डाल दिया। इसलिए पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद मैं ये करता हूँ कि जो भी जानकारी मिले उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं इतना ही चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, इसलिए कि जो भी गाड़ियाँ हैं, पुलिस प्रशासन का कहना है, मेरा खुद का कहना है, मेरे बस्ती वालों का कहना है, क्योंकि भैया लास्ट जो गाड़ी भी मिली तो ये मानना है कि गाड़ी के अंदर बच्चे गए, लॉक कर लिए, बाहर से अंदर से खोल नहीं पाए तो बच्चों की जान उसमें चली गई। जब बच्चों की जान चली गई है तो मेरा ये कहना है कि 35 घंटे में बहुत से हादसे हमने भी देखे। अच्छा, मतलब जैसे बॉडी का सिचुएशन था इतना नहीं होता है, प्रकार से बॉडी का सिचुएशन था। तपिश थी, गर्मी थी, मानता हूँ बात को, लेकिन उस गाड़ी के नीचे जो नीम का झाड़ था उसकी छाया भी थी। अच्छा। और 2:30 बजे बच्चे मेरे घर पे थे। मान लो 2:30-3 बजे भी बच्चे गए तो फिर भी 35 घंटे का समय हो रहा है सर। पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद मैं लगा के बैठा था कि कम से कम बच्चे मिले तो हमको दिखाते, तो हम उसकी जांच पड़ताल हम करते, हमको थोड़ा तसल्ली होती। अब इस प्रकार से हम अपने दिल को किस हिसाब से तसल्ली दें सर कि बच्चों को किसी ने मार के उस गाड़ी में डाल के गया है, कि बच्चे उसमें अंदर जाके फटफटा के मरे हैं, कि बच्चों का कोई यहाँ से लेके गए हैं, अंदर का पूरा पार्ट्स निकाले हैं, या किस घटना से यानी किस उसमें से बच्चों को यहाँ से हमारे लेके गया है। पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी यानी दोषी पाए जाने पर उसे बख्शा ना जाए। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सर। ये एरिया में कब से रह रहे हैं आप, यहाँ पर कब से मौजूद है? ये किसी पे शक है आपको, कभी किसी से झगड़ा हुआ है या कुछ कोई बच्चों से किसी की दुश्मनी का भी पता चला है? सर बच्चों का झगड़ा जो है रिलेशन, वो बच्चों के मामले में अपन ये सब करते नहीं। आपका बड़ों का किसी का कभी? बड़ों का भी अपना सर, अपन काम धंधे वाले मेहनत मजदूरी वाले इंसान है सर, मेहनत मजदूरी वाले इंसान है। सवेरे जाते, शाम में काम करके आते, हमको अपने बच्चों से और अपने पेट से लगाव छोड़ के अपन दुनियादारी में नहीं रहते सर। मतलब आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है? किसी से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम यहाँ किराए से रहते हैं, अपना वतन छोड़ के यहाँ दूसरे मुल्क में हम यहाँ बसे हुए हैं, दूसरे के मकान पे किराए से रह रहे हैं। अगर मान लो हमें कोई भी खिस्मत से या कोई हमारे बच्चों की गलती से या हमारी गलती से अगर कोई हमें दो बात कहता भी है तो हम उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा करने का यही नहीं होता है। और मैं यहाँ फारूक नगर में 17 साल से रहता हूँ, 17 साल से फारूक नगर में रह रहा हूँ। इस गली पे मैं 7 साल से रहते हुए हो गया, मेरा किसी से ना कोई झगड़ा है, ना किसी से मेरा मन मुटाव है। और बच्चों का जो क्या कहना है सर, बच्चे 2 मिनट में लड़ते झगड़ते, 2 मिनट में एक होते हैं, तो मेरा बस्ती वालों से कोई ये रिलेटिव नहीं है। बस मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि जिस घटना में मैंने तीनों लाश देखा हूँ, मैं यही कहूँगा कि बच्चे मेरे अनुभव के हिसाब से बच्चे कहीं और ले जाए गए हैं और बच्चों को मार के गाड़ी में डाला गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिरोज खान, बच्चों का तौफीक खान का पिता और आलिया के पिता बोल रहा हूँ। मेरे फूफी का लड़का, उसकी भी लड़की गायब हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा और पुलिस प्रशासन से जो भी प्रशासन में है, मैं उनसे यही अपील चाहूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। मैं आपके चैनल के पूरा बारीकी से सर किया जाए कि ये घटना कैसे हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही कह जाऊँगा। मतलब आपको एक ही चीज़ का दुख है, आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जब बॉडी यहाँ पर उनको दिख गई तो आपको सूचित करना चाहिए था कि आपके बच्चे यहाँ पर हैं और एक बार आप देख लो, इसके बाद हम इसको एम्बुलेंस में डालकर लेके जा रहे हैं। वो आपको नहीं दिखाया? नहीं, किसी को नहीं दिखाया? नहीं, किसी को, यहाँ तक कि मेरे बस्ती वालों को किसी को भी नहीं दिखाया गया। मान लो हम लोग दुखित थे, हम लोग यानी अपने होशो हवास में नहीं थे, हम लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, तो प्रशासन का ये काम था कि मान लो हमें नहीं दिखा रहे तो किसी और व्यक्ति को, बस्ती वालों को, जब उस घटना से लाश निकाली गई है तो किसी और व्यक्ति को लेके लाश वहाँ निकालना चाहिए था।
कम से कम बस्ती के यानी मेरे जो हमेशा के रहने वाले रिलेटेड है यहाँ पे, कम से कम दोस्त भाई सभी यहाँ पे, कम से कम वो इतना तो बताते कि हाँ इस हालात में बच्चे आपके निकाले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अब जांच जो है पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि बहुत बारीकी से हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने, क्योंकि बच्चों के पिताजी है। पुलिस ने, नागपुर पुलिस अमितेश कुमार ने और पुलिस की पूरी टीम ने, चाहे एक कांस्टेबल हो, जितने भी क्राइम वाले हैं और जितने भी लोग हैं, सभी ने बहुत ही जानकारी बारीकी से की है। लेकिन जो उनके पिताजी है, सिर्फ उनकी एक रिक्वेस्ट है पुलिस से, या उनकी एक रिक्वेस्टमेंट थी कि जो पुलिस ने चेक किया है वो एक बार जो जहाँ से डेड बॉडी कार से बरामद की है उनको एक बार बताना चाहिए था कि आपके बच्चे इस सिचुएशन में मिले हैं। उनको नहीं तो कम से कम जो उनके दोस्त भाई और एरिया के लोग हैं उन्हें बताना चाहिए था कि बच्चे आपके यहाँ पर इस कंडीशन में मिले हैं। क्योंकि 6 साल की बच्चे थे, उनके पिताजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा दुख की घटना हुई है और आप ने काफ़ी शनिवार के दोपहर से आप बच्चों को ढूंढ रहे थे और फिर वो आज जाकर सामने बात आई है। तो बच्चों को आपने क्या, पुलिस ने कैसे कोऑपरेट किया आपको और बच्चे कैसे मिले और अभी आगे की क्या सारी चीज़ों की डिमांड है? ये सर सुबह जो है मैं 7 बजे धंधे चले जाता हूँ। सुबह 7 बजे मैं धंधे जाता हूँ और शाम को कभी 4 बजे या 5 बजे या कभी 1 बजे या 2 बजे मैं आता हूँ। अच्छा, किस चीज़ का काम है आपका? मेरा कबाड़ी का काम है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे ये एक लड़की है। अच्छा। और एक लड़का है, 7 महीने का भी लड़का है, छोटा है इससे। हाँ, और ये 6 साल की मेरी लड़की। फिर क्या हुआ उस दिन आप आए पुलिस? मैंने 4 बजे 4:30 बजे आया धंधे को और मैंने 10 मिनट थोड़ा आराम किया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा ये भाई जो है ना मेरा, अच्छा, मामू का लड़का। ये कौन है आपके? सगे मामा के लड़के हैं? हाँ, सगे मामा। अच्छा। तो ये जो है ना, ये मेरे पास फ़ोन लगा है, बोले यार मेरी एक लड़की और मेरा लड़का नहीं मिलता। अच्छा। तो जब ये इन्होंने बताया तो मैं सोचा कि यार मेरी भी लड़की अभी 10-15 मिनट हो गए, है नहीं घर पे। ये सब साथ में खेलते थे बच्चे? हाँ, साथ में। एक ही जहाँ पर रहते थे वो किराए से रहते हो आप? हाँ, मैं किराए से रहता, ये भी किराए से रहते हैं। अच्छा, तो साथ में बिल्डिंग में एक ही जगह रहते? नहीं, इनकी बिल्डिंग अलग है, मेरी बिल्डिंग अलग है। अच्छा, 2 गली का मेरा घर है। अच्छा। तो इनसे मैंने बोला कि यार मेरी भी लड़की नहीं दिख रही है, शायद तुम्हारे बच्चे के साथ है। तो अक्सर ये बच्चे साथ में ही खेलते हाँ, थे तीनों? मदरसा भी जाते तो साथ में जाते हैं, स्कूल भी जाते तो साथ में जाते हैं। तो इनकी बच्ची जो है ना, ये भी ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढना चालू कर दिया। पहले मैंने पास देखा, फिर इन्होंने मेरे को बोले कि चल एक काम कर, गाड़ी लेके आ। अच्छा। और शालीनगर गार्डन चल के देखते हैं, शायद बच्चे वहाँ मिले। यहाँ से कितने दूर है वैशाली गार्डन? कहाँ पर है यहाँ से आधे घंटे की रास्ता है। अच्छा, मतलब काफ़ी दूर है यहाँ से। फिर भी आपको लगा कि पैदल या किसी के साथ चले गए? हाँ, बच्चे। क्या हुआ फिर आपने वहाँ जाके? हम लोग वहाँ पे गए, जब देखे तो इनको गाड़ी से नीचे उतारा, ये गए गार्डन के अंदर घुस के पूरा गार्डन छान डाले। अच्छा। और वहाँ पे ना इनकी लड़की दिख रही है, ना लड़का दिख रहा है, ना मेरी बेटी दिख रही है। इन्होंने बोले मेरे को, बोले चल इनके साथ, बोले कंप्लेन डाल। ये कितने बजे का कंप्लेंट, कितने बजे गए आप? ये कंप्लेन हमने किए 5:30 बजे। अच्छा, मतलब शाम होते आते? हाँ, 5:30 बजे कंप्लेन किए और इसके बाद ढूंढना चालू कर दिया। 5:30 बजे किए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा। और वैसे हम लोग पुलिस यहाँ पर आ गई? पुलिस आ गई। पूरा फोर्स आया तो वो भी छानबीन चालू कर दी, देख रहे थे, वो भी ढूंढा रहे थे। रात भर हम लोग भी ढूंढे, वो भी साहब लोग भी साथ थे। शनिचर की पूरी रात आपने ढूंढा? हाँ। इतवार के दिन भी आपने पूरा इतवार का पूरा दिन ढूंढे, शनिचर की पूरी रात ढूंढे। अच्छा। पुलिस जैसे जितना ज़्यादा टाइम हो रहा था उतनी पुलिस बढ़ते जा रही थी? हम लोग के साथ में बढ़ते जा रही थी। फिर सबका घर एक एक करके ढूंढना चालू कर दिए सब लोग। अच्छा, स्पेशल फिर घर के एक घर को तलाशी? फिर जब घर पे किसी के नहीं समझ में आ रहा था ना, तो लोकेशन से मतलब देख रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा। तो लास्ट में उसने कुत्ता मंगाए आपने। अच्छा, तो ये कुत्ता जो डॉग लेकर आए वो कौन से दिन लेकर आए पुलिस ने यहाँ? ये संडे वाली, संडे के दिन। अच्छा, कितने बजे? ये शाम में आए करीबन 6 बजे। 6 बजे संडे के दिन लेकर आए? एक बार दोपहर में लेके आए। हाँ। दोपहर में नहीं समझ में आ रहा था तो वापस लेके गए, फिर शाम को 6 बजे लेके आए। अच्छा।
जब शाम को 6 बजे लेके आए तो उसको चप्पल सुंघारे, कपड़ा सुंघारे, फिर वो जल्दी से निकाले। अच्छा, तो अभी जो आज सुबह जो घटना हुई, जो बच्चों के शव मिले हैं, जो बॉडी मिली है कार के अंदर, आपको कैसे बताया गया उनको, या पुलिस ने आपको उनको बताया, या फिर आपको पंचनामे के जगह पे आपको चेक कराया गया? हमको तो सर ये पुलिस ने बताया, जब वहाँ पे कुत्ता गया ना। अच्छा, तो वहाँ पे जब वो भागना चालू कर दिया तो साहब लोग ने गेट खोले कार का, तो बात आई उसमें से, तो उनको समझ में आ गया कि बॉडी यहीं पड़ी है तीनों की। अच्छा, फिर जब मालूम पड़ गया हम लोग को, फिर इसके बाद वहाँ 5 कॉली लेके गए। अच्छा, आप यहाँ से गाड़ी पे मतलब बॉडीज लेके चले गए पुलिस नहीं, वाले? पहले हम दोनों को लेके गए। अच्छा, देखने के लिए? हाँ, वहाँ 5 कॉली लेके गए, फिर वहाँ से रिटर्न लेके आए। जब हम लोग को तसल्ली नहीं हो रहा था ना, तो वो सोचे कि अभी ये लोग बहुत भगमड़ मचा दिए, दोनों पीटना चालू कर दिए, तो फिर बाद में हमको यहाँ पे लेके आया। आपको पुलिस वालों ने साथ में लेके? हाँ, यहाँ से लेके गए, फिर वहाँ से वापस छोड़ने के लिए आए आप? हाँ, छोड़ने के लिए आए। तो बॉडी जो बच्चों की थी, आपको जिस दिन से आप, क्या सिचुएशन थी उसकी? बॉडी में स्वेलिंग आ गया था, या कोई निशान था बॉडी पे किसी के मारने का, या किस कंडीशन में आपने बॉडी को देखा जब बच्चों की कैसी थी बॉडी? सर हमने वैसे देखे थे कि बॉडी में जो है ना, पूरा बॉडी फूल के स्वेलिंग हो। This video is sponsored by Cadence Sadar. Admission open for degree and diploma course. Fashion and interior design. जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।